हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने आपसे लासा मासा के बारे में बात की थी और उसमें हमने आपको लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे, घातांकी रूप में लासा कैसे ज्ञात करते हैं, घातांकी रूप में मासा कैसे ज्ञात करते हैं, इस सभी के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया। अब आज की क्लास में आपसे बात करेंगे लासा मासा के उन प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, लासा से संबंधित शेष फल पर आधारित प्रश्न। देखिए आप, लासा से संबंधित शेष फल पर आधारित प्रश्न। लासा से संबंधित शेष फल पर आधारित प्रश्न आपसे परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। देखिए आप अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10,12 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष रहे है। समझिए, पहले आप इस प्रश्न को समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10,12 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष रहे। इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए आप, सबसे पहली बात इसमें समझने वाली यह है कि जिस प्रश्न में छोटी से छोटी कहा गया हो तो आप उस प्रश्न में हमेशा लासा निकालेंगे। ठीक है, आगे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10,12 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष रहे। तो समझिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दी गई संख्याओं का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। देखिए आप, दी गई संख्याओं का लासा 10,12, 8, आप इनका लासा निकालेंगे। लासा में सबसे पहले आप किससे काटेंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और उसे तब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 5 को वैसा ही उतारेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर आगे 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटती है लासा में उसे हम वैसा ही नीचे उतार लेते हैं। 2 एकम 2। अब 2 से कटना बंद हो गया, अब किससे काटेंगे, 3 से। अब 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, तो यहां पर 1 पहले से ही है। अब कोई संख्या 3 से नहीं कटेगी ना 4 से कटेगी, तो आप किसे काटेंगे, 5 से। 1, 5 एकम 5, 1 पहले का है, 1 पहले का। हमने आपको बताया था लासा में आप तब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब समझिए, देखिए आप आगे,
तो लासा के वह प्रश्न जिसमें शेष फल की बात कही गई हो तो आप कैसे हल करेंगे? देखिए, आप लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या का मतलब जो संख्या आपसे पूछी गई है। अभीष्ट संख्या बराबर होता है क्या? लासा प्लस शेष। ये आपका जो है फार्मूला होता है। अगर आपसे शेष फल वाला प्रश्न पूछा जाए तो आप सबसे पहले दी गई संख्याओं का लासा निकाल लेंगे, उसके बाद में आप ये सूत्र लिख देंगे, अभीष्ट संख्या बराबर लासा प्लस शेष। तो आपका लासा कितना आया है? इसकी देखिए, आप गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे 120। आगे देखिए, आप लासा आपका आया है 120 आ गया है, तो आप यहां पर रखेंगे लासा की जगह पर 120 और आपका इस प्रश्न में शेषफल कितना बच रहा है? 6। तो आप इसमें लासा में शेष को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा 126। ये आपका आंसर है। समझिए आप फिर से। सबसे पहले आप लासा निकालेंगे, फिर उसके बाद में अभीष्ट संख्या बराबर लासा प्लस शेष। आप लासा में शेष को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि लासा से संबंधित शेष फल पर जो आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप उसे बहुत ही सरलता से लगा देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो हो गया आपका लासा से संबंधित शेषफल पर आधारित प्रश्न। अगर आपसे मासा से संबंधित शेषफल पर आधारित प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसे आप कैसे लगाएंगे? समझिए आप अगला प्रश्न। डालेंगे हेडिंग अगली, मासा से संबंधित शेषफल पर आधारित प्रश्न। पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया कि जिस प्रश्न में छोटी से छोटी कहा गया हो तो आप हमेशा लासा निकालेंगे, और जिस प्रश्न में बड़ी से बड़ी कहा गया हो तो ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा मासा निकालेंगे। देखिए अगला प्रश्न मासा से संबंधित। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। यह प्रश्न परीक्षा में अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? समझिए आप। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 और
5 होगा। समझिए आप। तो मासा से संबंधित शेष फल पर आधारित प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप उन संख्याओं को लिखेंगे। सबसे पहले आप उन संख्याओं को लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे संख्या और यहां पर लिखेंगे शेष। संख्याएं आपकी क्या है? एक है आपकी 729 है, दूसरी है आपकी 901 है। फिर शेष पहला क्या है? 9 है, दूसरा क्या है? 5 है। समझिए आप। मासा से संबंधित शेष फल पर आधारित जब प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप पहले इस प्रकार लिखेंगे, और जब आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले संख्याओं से शेषफल को क्या करेंगे? घटाएंगे। उसके बाद में जो संख्याएं बचेंगी उनका क्या निकालेंगे? आप मासा निकालेंगे। तो आप 729 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 720 बचेगा। फिर आपका 901 में से आप 5 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 896 बचेगा। अब जो संख्याएं आपकी बचेंगी उनका आप क्या निकालेंगे? उनका आप निकालेंगे क्या? मासा निकालेंगे। समझिए आप। तो ऊपर का मिटा दे रहे हैं। समझिए आप। अब आप 720 और 896 का क्या निकालेंगे? 720 और 896 का निकालेंगे आप क्या? मासा निकालेंगे। मासा। अब मासा में आप क्या करेंगे? मासा में सबसे पहले आप किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से दोनों संख्या कटेंगी। 2 तिया 6, आपका बच्चा कितना? 1 हुआ 12, 2 छंग 12, आपका 0, कामा 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, बचा 1 हुआ 16, 2 अट्ठे 16। अब क्या ये दोनों संख्या 2 से कटेंगी? कटेंगी। काटेंगे 2 से। फिर से 2 एकम 2, बचा आपका 1 हुआ आपका 16, 2 अट्ठे 16, आपका 0। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8। फिर आप 2 से काटेंगे। 2 नेम 18, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काटेंगे। 2 चौकू 8, बचा आपका 1 हुआ 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। आगे अब आप हमें ऐसी संख्या बता दीजिए जो 45 को भी काटे और 56 को भी काटे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 45 को भी काटे और 56 को भी काटे। तो हम काटना बंद कर देंगे और यहीं पर हम कर लेंगे गुणा। लिखेंगे मासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये आपका आ गया है आंसर 16। थोड़ा हल्का बड़ा प्रश्न था, लेकिन आप समझ जाएंगे। दोबारा समझिए। मासा से संबंधित यदि शेषफल पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले संख्याओं से शेष को घटाएंगे। बाद में जो आपकी संख्याएं बचेंगी उनका क्या निकालेंगे? आप मासा निकालेंगे। तो मासा हमारा कितना आ गया? 16 आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न जो है, जो हर बार आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया है, जब आपको लासा दिया जाए, मासा दिया जाए, पहली संख्या दी जाए और आपसे दूसरी संख्या पूछी जाए, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे? देखिए प्रश्न आपसे किस प्रकार
पूछा जाएगा। समझिए आप। पहला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 378 और 18 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको हर किताब में, हर प्रैक्टिस सेट में आपसे यह प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में जरूर, हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा। समझिए इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 378 और 18 है। एक संख्या आपकी 54 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लासा जो होता है वो हमेशा किन्हीं दो संख्याओं का, चार, किसी का भी आप लासा निकालिए, लासा हमेशा अधिक होता है और मासा हमेशा कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। लासा हमारा है 378, तो हम लिखेंगे लासा बराबर 378। मासा कितना है? मासा हमारा है 18। पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या आपकी जो है वो आपकी दी गई है कितनी? 54 दी गई है। और आपको दूसरी संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। ये डाटा आपको दिया गया है और ये आपसे पूछा गया। याद रखिए, ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपसे दूसरी संख्या ही पूछी जाएगी। तो कैसे हल करेंगे समझिए आप। दूसरी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप लिखेंगे सूत्र दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। अगर आपसे किसी भी प्रश्न में दूसरी संख्या पूछी जाए तो आप लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। अब देखिए लासा कितना है? 378। 378 गुणे मासा कितना है? 18 बटे पहली संख्या कितनी है? 54 है। अब आप इसे काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझिए आप कैसे काटेंगे। 18 एकम 18, 18 तिया 54। फिर आप 3 से इसे काट देंगे। हमें पता है कि ये 378 3 से कट जाएगा। और आपको भी पता होगा, यदि आपने पिछली कक्षाओं को देखा होगा, 3 से कटने वाली संख्या की पहचान क्या होती है। हमने आपको एक क्लास में ही भाज्यता की जांच पर आधारित
परिभाषाओं को बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 3 से कैसे काटेंगे? 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा आपका 7, 3 दूनी 6, बचा आपका 1, हुआ आपका 18, 3 18। तो आपकी जो दूसरी संख्या आ गई है, दूसरी संख्या बराबर कितनी आ गई है? 126। तो इस प्रकार ये आपका आंसर है। फिर से समझिए, ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपसे दूसरी संख्या ही पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है? लासा कितना दिया है, मासा कितना दिया गया है, पहली संख्या कितनी दी गई है, फिर दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। आपका सूत्र, ये वाला सूत्र ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। अब लासा मासा से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न आप कोई भी लगाएंगे, आपसे बहुत ही आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, और यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अब हम आपको कराएंगे लासा से संबंधित अनुपात पर आधारित प्रश्न। अगर लासा से संबंधित अनुपात पर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो आप उसे कैसे हल करेंगे? तो समझिए, आप लासा से संबंधित अनुपात पर प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है। देखिए, आप दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि उनका लासा 120 हो तो उनका मासा होगा। समझिए आप, तो दो संख्या में अनुपात दिया है। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर 5:6। याद रखिए, जब हम किसी संख्या को अनुपात से हटाते हैं तो उसके साथ में आ जाता है यक्स आ जाता है। पहली संख्या आपकी हो जाएगी कितनी? 5x, और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी कितनी? 6x हो जाएगी। और आपको लासा जो दिया गया है वो दिया गया है 120, और आपको मासा निकालना है। समझिए कैसे करेंगे। पहली संख्या है 5x, दूसरी संख्या है 6x। ये दो संख्याएं हैं जिनका मासा है, लासा है 120। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का आप लासा निकालेंगे। कितना आएगा? देखिए, आप इन दोनों संख्याओं का 5x और 6x, इधर देख लीजिए आप, 5x और 6x। सबसे पहले आप मान लीजिए x से काट देंगे तो आपका यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 6। फिर आप काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, फिर आप 2 से काटेंगे, ये आपका 2 5 आ जाएगा, 2 3 6। फिर आप 3 से काटेंगे तो आपका ये 5 1, फिर आप 5 से काटेंगे, ये आपका जो है 5 एकम 5 और 1 आपका पहले का है। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 और x की गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 30x। तो इस प्रकार हमने इन दोनों संख्याओं का जब लासा निकाला तो आपका आया है कितना? लासा बराबर जो आया है वो आया है कितना? 30x। कितना आया है? 30x। और इन दोनों संख्याओं जो लासा निकाला 30x, इन्हीं दो संख्याओं का लासा दिया है हमें कितना? 120। अब हम क्या करेंगे? अब हम, ये भी लासा है, ये भी लासा है, दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। हम लिखेंगे 30x बराबर 120। आप जानते हैं कि संख्या और यक्स के बीच में चिन्ह कौन सा होता है? गुणे का होता है। तो यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 120 बटे
30, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। तो x का मान आपका आ गया है कितना? 4। जब आपका x का मान आ गया है कितना? 4, तो अब आप दोनों संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे। x का मान यहां पर रखेंगे तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी, यहां पर रखेंगे तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। देखिए पहली संख्या बराबर 5x, तो यहां पर जब आप 5 गुणे x का मान कितना आया? 4, 5 चक्कू, ये आपकी संख्या हो गई कितनी? 20। तो पहली संख्या आ गई आपकी कितनी? 20। दूसरी संख्या देखेंगे, दूसरी संख्या बराबर आपकी है 6x, 6 और 6 गुणे x का मान कितना है? 4, ये हो गई संख्या आपकी कितनी? 24। इस प्रकार आपकी दोनों संख्याएं हो गई हैं, एक हो गई है 24 और एक हो गई है कितनी? 20। अब आपको उनका लासा पता है 120 और आपसे मासा पूछा गया है, तो आप अब 20 और 24 का क्या निकाल लेंगे? आप मासा निकाल लेंगे। देखिए 20, 24 मासा कैसे निकालते हैं? हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या आप ढूंढेंगे जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो आप 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ऐसी संख्या बताइए जो दोनों काट दे। 2 है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब फिर ऐसी संख्या बताइए जो 5 को भी काटे और 6 को भी काटे। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 को भी काट दे और 6 को भी काट दे, एक को छोड़कर। तो हम काटना बंद कर देंगे, आपका मासा आ जाएगा कितना? 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। समझिए आप फिर से एक बार इस प्रश्न को। जब लासा से संबंधित अनुपात पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों अनुपात है 5:6। तो यहां से पहली संख्या हो जाएगी 5x, दूसरी 6x, लासा दिया 120। और यहां से पहले हम इन दोनों संख्याओं को क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। लासा आ गया आपका 30x, ये भी लासा और ये भी लासा। दोनों को हमने बराबर इसलिए किया क्योंकि हमें x का मान मिल जाएगा, और जब x का मान मिल जाएगा तो हम यहां और यहां रख के अपनी दोनों संख्या निकाल लेंगे। जब हमारी संख्याएं आ जाएंगी तो आप उनका मासा आसानी से निकाल लेंगे। अब आप जो संख्याएं आपकी 20 और 24 आई हैं, चाहे उनका लासा निकालिए तो आएगा आपका कितना? 120। और मासा आपने निकाला कितना आया? 4। आप चेक कर सकते हैं आंसर को। और दोनों संख्याओं में 5:6 का क्या अनुपात है? अनुपात का मतलब होता है पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। देखिए तो आप 20 बटे जब आप 24 करेंगे, अब आप इसे काटिए। 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। तो यह आ गया आपका 5/6, और 5/6 को लिख सकते हैं 5:6। तो इस प्रकार सब स्पष्ट हो रहा है कि आपका जो है आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर आपसे लासा से संबंधित अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे इस प्रकार हल कर लेंगे। लासा से संबंधित समान शेषफल पर आधारित प्रश्न। लासा से संबंधित समान शेषफल पर आधारित प्रश्न। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसे कैसे लगाएंगे? सबसे पहले प्रश्न देखिए आप। पहला, वह सबसे बड़ी संख्या
जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान समान शेष रहे होगी। यह प्रश्न है लासा से संबंधित समान शेष फल पर आधारित प्रश्न। समझिए आप, सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में आप समझ लीजिए कैसे लगाएंगे। यदि आपसे लासा से संबंधित समान शेषफल पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो आप सबसे पहले संख्याओं को एक दूसरे से घटाएंगे, बाद में जो संख्याएं आपकी बचेंगी उनका आप क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि जिस प्रश्न में छोटी से छोटी कहा गया हो तो आप लासा निकालेंगे और बड़ी से बड़ी कहा गया हो तो आप मासा निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में कहा गया है सबसे बड़ी का मतलब बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले आप संख्याएं लिखेंगे। संख्याएं आपकी हैं 43, 91 और 183। सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्याओं को एक दूसरे से घटाएंगे, बड़ी में से छोटी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 91 में से 43 घटाएंगे, क्योंकि 43 में से 91 नहीं घट पाएगा। उसके बाद में आप 183 में से 91 घटाएंगे, 183 माइनस 91। उसके बाद में आप 183 में से 43 को घटाएंगे। देखिए आप, सबसे पहले आप संख्याओं को एक दूसरे से घटाएंगे, उसके बाद में जो संख्याएं बचेंगी उनका आप क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो आप घटाइए, ये 91 में से जब 43 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा। जिन बच्चों को ऐसे घटाने में दिक्कत होती है तो वो इस प्रकार भी घटा सकते हैं। 91 माइनस कितना, 43। ये आपका 11 में से 3 गया 8, यहां बचा 8, 8 में से 4 गया, कितना बचा 4। तो यहां पर आ जाएगा आपको कितना, 48। अब आप क्या करेंगे, 183 में से 91 घटाएंगे, 3 में से 1 गया कितना, 2। फिर आपका बचेगा कितना, यहाँ पे 18, 18 में से 9 गया, कितना बचेगा, 9। फिर आप 183 में से 43 घटाएंगे, 3 में से 3 गया आपका 0, और 18 में से जब आप 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 14। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये संख्याएं बची हैं 48, 92 और 140। तो अब आप इनका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। देखिए आप कैसे निकालते हैं मासा, 48, 92 और 140। अब ऐसी संख्या बताइए जो 48 को भी काटे, 92 को भी काटे और 140 को भी काटे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मासा। तो आप जानते हैं 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8। और एक बात और जान लीजिए, किसी भी संख्या में जब आप 2 से भाग करेंगे तो वह संख्या उसकी आधी हो जाती है। आप देख रहे हैं 24, 48 का आधा कितना हो गया, 24। फिर 2 चौकू 8 और 2 छंग 12, 92 का आधा हो गया 46। फिर 2 सत्ते 14 आपका 0, 140 का आधा 70।
अब फिर आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो 24, 46 और 70 दोनों काटे। आप फिर से लिखेंगे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर आपका 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब आप हमें ऐसी संख्या बताइए जो 12 को काटे, 23 को भी काटे और 35 को भी काटे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो हम काटना बंद कर देंगे और यहां पर लिखेंगे मासा बराबर 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि लासा से संबंधित अनुपात लासा से संबंधित समान शेषफल पर आधारित प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।